नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। ये विधायक जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे ग्राम सभा के लिए या फिर अपने विधानसभा के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा हर हमेशा वो काम करते रहते हैं। इस समय हम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर खड़े हैं। ये सामने लिखा है NH-19। धन्यवाद, पुनः आपका आगमन प्रार्थी है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है। ये उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ता है। यहाँ ये सामने सबसे आखिरी ग्राम सभा नौबतपुर है। ये प्रदेश की आखिरी ग्राम सभा है, इसके बाद बिहार है। नौबतपुर ग्राम सभा सबसे बड़ी समस्या इस ग्राम सभा की ये है कि यहाँ कोई अंडरपास नहीं है। ग्राम सभा से उस पार जाने के लिए लोगों को काफी घूम के करीब जाना पड़ता है। इस ग्राम सभा के निवासियों की मांग है, यहाँ के प्रधान की मांग है। इसके लिए इन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी कहा, यहाँ अंडरपास की नितांत आवश्यकता है। यहाँ अंडरपास नहीं है ताकि यहाँ का व्यापार, यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको घूम के जाना पड़ता है। अंडरपास होने से उस पार जाने में सुविधा होगी। NH हाईवे पे स्कूल होने के कारण बच्चों का इस पार से उस पार आने जाने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बच्चों के साथ किसानों को भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसके साथ साथ तमाम 50 गांवों के राहगीरों को भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। खबर चंदौली से है, जहां नौबतपुर ग्राम सभा में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर अंडरपास न होने से नौबतपुर सहित आसपास की ग्राम सभाओं के निवासियों को, किसानों को और हाईवे के उस जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जटिल समस्याओं का करना पड़ता है सामना। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर अंडरपास के लिए विधायक सुशील सिंह के प्रयासों के बाद केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अंडरपास बनवाने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि कब तक अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू होता है। नौबतपुर के प्रधानपति अजीत कुमार जायसवाल से शार्प मीडिया की खास बातचीत, देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। नमस्कार, शार्प मीडिया न्यूज से मैं आबिद। जनपद चंदौली के अंतिम ग्राम सभा में हमारी टीम मौजूद है। नौबतपुर ग्राम सभा है ये। इसके काफी घनत्व वाले, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एरिया है, लेकिन एक तरफ हाईवे है, नेशनल हाईवे, एक तरफ रेलवे की जमीनें हैं। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, अजीत कुमार जायसवाल। हम बात करेंगे इनसे क्या क्या कार्य हुए हैं और कैसे विकास का खाका तैयार किया इस ग्राम सभा के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका शार्प मीडिया में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नौबतपुर ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? महोदय, हमारे गांव में दो समस्याएं बहुत जटिल हैं। पहला, NH हाईवे के रोड बन जाने की वजह से हम लोगों का 50 गांवों का आवागमन, हम लोग रोड के उस तरफ जाने के लिए हमको कोई अंडरपास नहीं है, न कोई ओवरब्रिज है। उसके न होने के कारण हमारे गांव में 3 स्कूल है, कन्या पाठशाला है, प्राइमरी विद्यालय है, मिडिल विद्यालय है। ये तीनों के हजारों बच्चे स्कूल, गांव से 1 किलोमीटर आगे स्कूल पड़ता है रोड पे, वहां जाने में तमाम तरीके की समस्याएं हैं और जोखिम भरा रास्ता है। NH हाईवे पे स्कूल होने के कारण बच्चों का इस पार से उस पार आने जाने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बच्चों के साथ किसानों को भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसके साथ साथ तमाम 50 गांवों के राहगीरों को भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं, इसको यहाँ पर हमारे यहाँ रोड पे NHI के तहत इसको अंडरपास बनाने की व्यवस्था की जाए। उसकी पहल भी हमारे विधायक सुशील सिंह ने किया था। इसके लिए ये नितिन गडकरी जी को लिखा है क्या विधायक जी? इसके लिए हम लोगों ने विधायक जी से पहल किया था। विधायक जी ने भी उस पर गंभीरता से इसको संज्ञान में लिया। NHI के तमाम अधिकारियों को बुलवाया, उसका निरीक्षण करवाया, उसका सर्वे करवाया। सर्वे कराने के उपरांत उन्होंने लिस्ट, उसका वो सिस्टम बना के, उसका जो भी होता है प्रोसीजर बना के नितिन गडकरी जी के पास, माननीय मंत्री जी के पास भी हमारे विधायक जी गए हुए थे। वहां से उनको आश्वासन मिला, लेटर का जवाब भी उनको मिला कि इसको तत्काल बनाया जाएगा, लेकिन कब बनेगा अब ये। यहाँ से बहुत से ग्राम सभाओं का आवागमन है, विशेषकर नौबतपुर। यहाँ अंडरपास की नितांत आवश्यकता है। यहाँ तमाम लोग आते जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, किसान हैं, उनको अंडरपास होने से बहुत सुविधा होगी।
जिसका मांग पत्र नितिन गडकरी जी को दिया जा चुका है। अब देखिए कब तक इस पर कार्य शुरू होता है। चलो बोलो, सभा की और भी कोई समस्या है? जी सर, हमारे ग्राम सभा में रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के उस तरफ भी हमारी बस्ती है और बस्ती में आने जाने के लिए रेलवे द्वारा एक रोड बनाया गया हुआ है तकरीबन 15 फुट का, जो कि अर्ध निर्मित है। और उसके कारण बरसात जब होता है तो हमारे ग्राम सभा में तकरीबन 50 गांवों का रास्ता है वो, और उस रास्ते पे इतना कीचड़ और पानी भरा रहता है तो उसके वजह से तमाम राहगीरों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो रेलवे ट्रैक का ये जो बन रहा है रोड, इसको यहाँ पर कम से कम इसको तत्काल बना दिया जाए, ताकि बरसात के दिनों में तो हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कीचड़ में जाना पड़ता है और कीचड़ से ही होकर आना पड़ता है। तो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने अपने निधि से, अपने खर्च से, स्वयं के खर्च से हम लोगों ने उनको कहा तो उन्होंने अपने व्यवस्था से टुकड़ी और ईंटों से उसको फिलहाल के लिए व्यवस्था बनाए हुए है, ताकि लोगों का आवागमन हो रहा है। यहाँ डीआरएम मुगल सराय को कोई पत्रक भी दिया इस संबंध में? आप लोगों ने? हमारे विधायक जी ने इस संबंध में डीआरएम से लेके सारे लोग, जितने भी उच्चाधिकारी हैं, सारे लोगों से बहुत बातें हुई, बहुत लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक जमीन पे कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी ने अपनी निधि से, हमारे विधायक जी ने अपने जेब खर्च से, अपने सिस्टम से उन्होंने टुकड़ी गिरवाया, उसको रोड को सही कराया। अभी भी फिलहाल कच्चा रोड ही है, लेकिन किसी तरीके से लोग आना जाना शुरू किए। ये विधायक जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे ग्राम सभा के लिए या फिर अपने विधान सभा के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा हर हमेशा वो काम करते रहते हैं।